हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो दिन है, बुटीक का मेरा कोई काम नहीं हुआ, सिलाई का ना कटिंग का, क्योंकि आज मैं गई हुई थी कहीं पे। ठीक है, तो आते ही चाय पी मैं आ गई थी, 4-5 बजे के आसपास आए थे। तो उसके बाद चाय पी के फिर मैं लेट गई, क्योंकि थकान हो ही जाता है कहीं बाहर जाते हैं तो। और फिर उसके बाद सीधा उठ के मैं लग गई कटिंग पे, कपड़े भी चेंज नहीं किए। मैं सोच रही थी कि पहले मैं कटिंग कर लूँ, बाद में जो है अपना फिर काम पे लगूंगी, फिर रसोई का भी काम हो जाएगा। तो फिर पहले मैंने अपने वीडियो भी शुरू कर ली और कटिंग भी करूँगी। देखती हूँ कितने सूट मैं करती हूँ कटिंग। और ये कॉटन के सूट हैं जो आए हुए हैं, ये ना कुर्ती बनानी है शॉर्ट, जैसे कि शॉर्ट कुर्ती और फारसी सलवार जो चले हुए हैं सूट, वो सूट बनाने हैं। तो कल देने हैं 2 सूट मैंने बना के, तो इनकी कटिंग कर लेती हूँ मैं और फिर कल फिर इनको बनाऊंगी। ठीक है, शाम तक ये बन जाएंगे। तुरपाई भी मैंने ही करनी पड़ेगी, क्योंकि तुरपाई वाली बहन है वो गई हुई है, तो तुरपाई भी मुझे ही करनी पड़ेगी। और शॉर्ट ये ना जैसे कि फुल पने का कपड़ा था, तो फुल पने के कपड़े में इस तरीके से, जैसे अगर किसी पतली लड़की का बना रहे हैं ना, तो साइड से ये इतना सा कपड़ा निकल जाता है। पर बाकी ये यूज़ में आए, या तो हम इसको बेल्ट में कर सकते हैं या फिर पोंचे वगैरह में कर सकते हैं। वो नाप के अकॉर्डिंग कैसे कहाँ से क्या कपड़ा निकलता है वैसे यूज़ में ये आ जाता है। अगर हैवी लेडीज़ का है फिर ये पूरे पने में जो है सूट बन जाता है। ठीक है, ज़्यादा हैवी सूट होता है तो वो फिर कई बार बनता भी नहीं है। तो ये चीज़ है। और ये सूट है जैसे 3 मीटर का कट आता है ना, चौड़े पने वाला, वो सूट है। तो इसमें नॉर्मल सलवार और सूट बन जाता है आराम से। बारी हैवी सलवार कई बार नहीं बनती है हैवी साइज में, नॉर्मल साइज आराम से बन जाता है इजीली। हैवी साइज जैसे किसी को भी सलवार भी भारी चाहिए पटियाला में, तो वो सूट मुश्किल बनता है। ठीक है, बेल्ट वगैरह के लिए कपड़ा फिर अलग से लेना पड़ता है। तो ये कुर्ती की मैं कर रही हूँ कटिंग। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर कमेंट कर रखे हैं कई बहनों ने, वो कमेंट पढ़ते हैं। और एक कमेंट तो ये आ रहा है, मैंने जैसे कि ये वीडियो मैंने कल शूट की थी और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी सुबह। ठीक है, ये यानी कि 13 तारीख को, और ये आज ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने वॉइस ओवर करने से पहले फ़ोन चेक किया, तो एक कमेंट मैंने देखा एक बहन का, तो उन्होंने कमेंट कर रखा है, नाम उसका मुझे याद नहीं है, तो मैं पहले एक बार नाम चेक कर लूँ, कमेंट उनका देख लो फिर आपको बताती हूँ। तो ये कमेंट है राधिका बुटीक, चैनल का नाम है उनका भी, मेरे ख्याल से चैनल है और बुटीक है उन बहन का। तो वो कह रही हैं गुड मॉर्निंग दीदी। तो गुड मॉर्निंग। और जैसे कि सिलाई करती हैं वो, कि मैं सूट सिलती हूँ और कस्टमर आते हैं, वो पहन के देखते हैं, फिटिंग वगैरह बिल्कुल सही होती है। ठीक है, और चेक करके वो पहन के फिटिंग बिल्कुल सही होती है और फिर वो लेके जाते हैं सूट। और फिर घर जाके जैसे एक बार पहन लिया उन्होंने, पहनने के बाद वो सूट फिर धोएंगे तो वो हो जाता है श्रिंक होने के बाद फिर आएंगे वो बुटीक पे और बोलेंगे हमारा सूट जो है फिटिंग टाइट हो गई है या ऊंचा हो गया है, ये इस तरीके की जो है उनकी दिक्कत हो जाती है धोने के बाद। और फिर वो हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि इसको ठीक करो। तो ये बहन पूछ रही है कि वो हमें ठीक करके देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसमें हमारी गलती है क्या? तो ये बहुत बढ़िया कमेंट है बहन आपका। और मेरे ख्याल से हर एक जो बहन बुटीक का काम करती है वो ये चीज फेस करती होंगी। ठीक है, तो ये चीज ना कस्टमर को समझनी चाहिए, क्योंकि कपड़ा अगर आप बुटीक में दे रहे हो ना सिलने के लिए, अगर आपको लग रहा है ये श्रिंक होगा बाद में, तो उसको आप पहले ही धो के और फिर प्रेस करके फिर आप बुटीक पे दे के आओ सिलने के लिए, है ना। तो उसमें हमारी ये थोड़ी रहेगी कि हम कपड़े को भी धो के और फिर आपको सिल के देंगे। हम लाइनिंग धोते हैं, लाइनिंग धो देते हैं, उस पर प्रेस कर देते हैं, तो उसमें आपको ये होता है कि भाई नहीं पैसे ज्यादा लेते हो, ये है वो है ना।
तो भी सारा काम हमारा काम नहीं होता है। तो अगर कपड़ा आपको लग रहा है कि श्रिंक होगा तो उसको धो घर पे पहले 1 से 2 घंटा, या फिर आप फुल नाइट उसको भिगो के रखो कपड़े को, और फिर उसको आप सुखा के प्रेस करके अच्छे से फिर आप बुटीक में दे के आओ कि फिर सिलवाओ उस सूट को, है ना। तो उसमें क्या होगी, ना तो आपको कोई परेशानी होगी, ना हमें होगी बुटीक वालों को। तो भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत है कस्टमर की, मेरे साथ भी ये होता है। पर बाकी ये है, अगर कहीं हमारी गलती है भाई, कहीं फिटिंग में गड़बड़ है, फिटिंग सही नहीं आ रही है, तो उसमें हम चल कर सकते हैं, है ना। पर बाकी आप बोल रहे हो कि पहन के देख के जाते हैं, बिल्कुल सही फिटिंग होती है, बाद में लेके आते हैं, तो ये चीज बहुत बार होती है, मेरे साथ भी होती है। पर मैं उनको बोल देती हूँ भाई पहन के देख के जाओ। अभी अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो मुझे बताओ, कमी है तो मैं उसको सही करूंगी, ठीक है। तो ये होता है। तो ये चीज तो मेरे साथ भी बहुत बार होती है बहन, पर क्या करें, करना पड़ता है ना। तो ये चीज तो आप उनको बताओ, समझाओ कि भाई अगर श्रिंक हुआ है ना तो उसमें मेरी गलती नहीं है, ये गलती आपकी है। आप कपड़े को धो के फिर मेरे को दे के जाओ, फिर मैं सिलूंगी। या फिर लाइनिंग में कहीं आपको दिक्कत हो रही है ना कि भाई लाइनिंग आपकी श्रिंक हो रही है, या फिर मैंने कहीं धो के नहीं लगाई, ये इस चीज में कमी है, तो मैं मेरी गलती मानूं। अगर कपड़ा ही ऐसे श्रिंक हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसमें तो हमारी टेलर की तो कोई गलती नहीं है, वो आपके कपड़े में कमी है, ठीक है। क्योंकि कपड़ा भी आजकल ऐसा ही आ रहा है, वो एक बार धोने के बाद श्रिंक हो जाता है। कोई भी कपड़ा है, जैसे ऑर्गेन्जा का भी कई बार ऐसे कपड़ा होता है ना, उसको जैसे सिलते हैं लाइनिंग लगा के अच्छे से, और ऑर्गेन्जा के कपड़े में हमेशा हमने टाफ्टा की लाइनिंग लगानी चाहिए। तो मैं सबको बोलती हूँ कस्टमर को कि भाई इसमें टाफ्टा लगवाओ, इसमें ये लाइनिंग लगवाओ। अगर उनको सही लगता है वो ले सकते हैं तो लगवाओ, अगर वो मना करते हैं नहीं मुझे तो यही लगवानी, तो फिर मैं उन पर छोड़ देती हूँ, चलो ठीक है जो आपको सही लगता है वो आप लगवाओ, ठीक है। बाकी एक बार बता दें कि भाई इसमें ये लाइनिंग लगवाओगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज होता है कस्टमर की, ये भी होती है एक दिक्कत की वो मानते भी नहीं है जल्दी से, है ना। फिर क्या होता है कि भाई अगले के ऊपर ही छोड़ दो कि भाई वो जैसे बोलता है वैसे ही हम सील के देंगे। कई बार क्या होगा कि हम अपनी तरफ से सही उनको बताएंगे कि भाई ये चीज ऐसे ऐसे होगी, पर वो उनको फिर बाद में नहीं आपने ऐसे बोला था तो ये ऐसे हो गया, ये हो गया, तो वो अपनी गलती नहीं मानते हैं। तो इस चीज से डरते हुए मैं ऐसे ही करती हूँ कि भाई मैं अगले के ऊपर ही छोड़ती हूँ, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करके दूंगी, ठीक है। क्योंकि फिर वो कस्टमर अपनी गलती नहीं मानते हैं ना। जैसे कि हम अपने मर्जी से कर दें, कपड़े के अंदर तो हम भी नहीं निकल सकते कि भाई ये कपड़ा कैसा है कैसा नहीं है। दिखने में कई बार कैसा लगता है और फिर धोने के बाद कुछ ही और हो जाता है ना। तो ये चीज है। बाकी आप ये कह रहे हैं ना कि भाई धोने के बाद ये श्रिंक हुआ है, फिटिंग वैसे चेक करके लेके गए थे, तो आप क्या करो उसको ठीक कर दो, पर जो उसमें आपकी मेहनत लगेगी ना वो आप उससे ले लो कस्टमर से, ठीक है। क्योंकि फिर ऐसे ही अगर हम करते रहेंगे तो हमारा तो काम निकलेगा ही नहीं, बस इसी तरीके से इन्हीं कामों में लगे रहेंगे। आज 2 लेके गए हैं, कल वो फिर वापस लेके आएंगे, उनका ठीक करके दो, उनका ठीक करके दो, ठीक है। तो चलो ऐसे श्रिंक हो गया है, अभी वो लेके गए थे धोने के बाद, तो उसको ठीक हम कर देंगे, पर जो हमारी मेहनत लगेगी वो हम लेंगे, ठीक है। ये चीज उनसे क्लियर करें, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसी तरीके के काम में लगेंगे तो फिर हमारा जो काम होता है वो नहीं निकलेगा। तो मेहनत तो हमारी इसमें हमने लेनी पड़ेगी। अगर धोने के बाद श्रिंक हुआ है तो कस्टमर की ही गलती होती है, ठीक है। तो ये सूट मैंने कर लिया था कटिंग, और सलवार की मैं यहाँ पे लग गई हूँ कटिंग करनी, और फर्सी सलवार ये करनी है कटिंग। तो इसमें ना मैंने इसका जो घेर रखा है वो रखा है 21 से 22 इंच रखा है, ठीक है। तो ये लड़की की ही थी, ज्यादा घेर इसमें नहीं चाहिए था। तो साइड में से ये कपड़ा निकल गया, इसको गले वले में जो डिजाइन हम करेंगे उसमें लगेगा, पोंचे वगैरह में लग जाएगा, ठीक है। तो 3 मीटर में ये सूट जो है सही से कटिंग हो जाता है। साइड से जो निकला था ना इतना कपड़ा ये निकल गया था, ये बाकी जो उसमें यूज हो जाता है जो हम बनाएंगे पोंचे वगैरह गले वगैरह, ठीक है। और इस पे भी साथ साथ में प्रेस कर करके फिर हमने सूट पे कटिंग करनी पड़ती है। कोई भी सूट है, जैसे कॉटन के भी हैं, कॉटन में भी बिना प्रेस के तो कटिंग होता ही नहीं है। तो प्रेस हर एक सूट में पहले हमने लगानी चाहिए और फिर उसकी कटिंग करनी चाहिए, क्योंकि प्रेस करने से भी कटिंग में भी फिनिशिंग आती है, और फिर सूट बनाते हैं ना उस समय भी हमें थोड़ी सी सही जो है बनता है हमारा, अगर प्रेस करके फिर कटिंग करते हैं तो,
ठीक है। क्रीज वगैरह हम कटिंग करते समय बना लें, जैसे सलवार में भी हम क्रीज बना लें अच्छे से, तो हम उसमें बेल्ट डालते हैं, उसमें हमें आसानी हो जाती है अच्छे से। और कुर्ती जो होती है, कुर्ती का भी बिल्कुल सेंटर करके वहां पे क्रीज बना लें, तो गला वगैरह जोड़ते हैं उसमें भी आसानी रहती है। ठीक है, तो ये चीज होता है। और कान वगैरह कपड़े में से अच्छे से निकाल के फिर कटिंग करें सूट की। और ये सलवार है जो वाइट कलर की, ये है, इस पे भी पोंचे पे वर्क है थोड़ा सा, जैसे कट वर्क होता है, पर ये भी फर्सी सलवार ही बनानी है, तो इसकी भी कटिंग बिल्कुल सेम ऐसे ही होगी। ठीक है। और ये सलवार की लंबाई रखनी है 42 इंच, तो फुल लेंथ की ये सलवार है। तो इसमें से बेल्ट हम निकालेंगे, तो वो साइड से कपड़ा जो निकलेगा ना उसमें से निकाल देंगे। ठीक है। तो ये इसकी कर लेती हूँ मैं कटिंग। और एक चीज ये भी होती है, जैसे कि कस्टमर इकट्ठे ही सूट लेके आए हैं, अभी 5-7 सूट है ना, तो उन्होंने नाप भी दे दिया, नाप उन्होंने दे दिया, हमने अच्छे से लिख लिया, प्रॉपर नाप ले लिया। और जो सूट हम सिलते हैं तो सारे सूटों के जैसे जो कपड़ा होता है वो अलग अलग होता है, तो उसकी फिटिंग में भी चेंज हो जाता है। ठीक है। जैसे कई कपड़ा ऐसा होता है कि उसकी फिटिंग एक बार में ही यानी कि बहुत जबरदस्त फिटिंग आ जाती है हमारी एक बार में ही। ठीक है। कई कपड़े ऐसे होते हैं कि उसमें फिटिंग सेट ही नहीं होती है, जैसे कि आजकल जो फैंडे सिल्क आता है उसमें फिटिंग तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन वो सिलना बहुत मुश्किल है, फिटिंग पर उसकी 1 नंबर की आ जाती है। ठीक है। बाकी जैसे ऑर्गेन्जा हो गया, जॉर्जेट हो गया, जॉर्जेट की फिटिंग भी बहुत बढ़िया आएगी। तो और जो कपड़े कई बार होते हैं, जैसे जो हार्ड कपड़े होते हैं कई बार, है ना, उनमें भी लाइनिंग लगानी पड़ जाती है, या फिर कोई सिंथेटिक कपड़ा हो जाता है। तो कई तरह के कपड़े आ रहे हैं अलग अलग से, और कपड़े का आजकल जो है पता भी नहीं होता है कि भाई ये कपड़ा कौन सा है, ये कपड़ा कौन सा है, मुझे तो याद नहीं रहता है ना। तो उसमें क्या होगा, फिटिंग तो हम एक बार ही लेंगे ना, फिटिंग लेंगे और उस पे वही फिटिंग हम सभी सूटों पे कर देंगे। थोड़ा बहुत दिमाग हम लगाएंगे कि इस कपड़े में ये थोड़ा सा टाइट रहेगा, तो इसमें हम पहले ही थोड़ा सा लूज सिलाई लगा दें ताकि फिटिंग अच्छी आ जाए। ठीक है। तो वो तो हम अपने दिमाग से, आइडिया से, जैसे कि उसमें फिटिंग लगा देंगे। पर फिर भी कस्टमर आ रहे हैं तो लेके जा रहे हैं, तो उसी टाइम उनको ट्राई करने के लिए बोलो कि भाई अभी ट्राई कर लो, पहन के देख लो एक बार, यहीं पे कुछ कमी आपको लग रही है तो आप यहीं पे बता दो कि भाई यहाँ से ये लूज है, ऐसे है, वैसे है, तो वो चीज हम ठीक करेंगे। बाकी जो श्रिंक होने वाली जो कपड़े में बीमारी होती है उसकी गारंटी हमारी नहीं होती है। श्रिंक अगर धोने के बाद में होता है तो उसके जिम्मेवार कस्टमर ही होते हैं, वो हमारे ऊपर नहीं होता है। ठीक है। हमारा होता है कि भाई हम लाइनिंग धोएं, लाइनिंग धो के अच्छे से उस पे प्रेस करें। और बीच में अगर लाइनिंग का भी एक पंगा हो जाता है, जैसे लाइनिंग धोने के बाद भी श्रिंक होती है, जैसे 2-4 बार हम सूट को धोते हैं ना, तो वो लाइनिंग होती श्रिंक है। तो उसमें हम क्या करें, जैसे बीच में सेंटर में कुर्ते का सेंटर होता है ना, सेंटर पे हम वहां पे 1-1.5 इंच लाइनिंग को बड़े टाके से सिल के उसमें एक्स्ट्रा जरूर रखें, ताकि उसको बाद में हम खोल सके। कुर्ती 2-4 बार धोने के बाद वो हम सिलाई खोल दें ताकि लाइनिंग हमारी खुल जाए। ठीक है। अब कल परसों ही मेरे पास जैसे एक कस्टमर की कुर्ती आई है, उन्होंने कई बार पहनी है वो और धोई भी है, तो वो अब बोल रहे हैं कि ये लाइनिंग अंदर से इकट्ठी हो गई है। तो मैंने उनको बोला कि ये इसमें ये प्रॉब्लम थी, ये इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं गलती है। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि अगर 5 मीटर का अगर आपका सूट होता है तो 5 मीटर लाइनिंग उसमें कम पड़ेगी, आप ज्यादा लेके आओ। ठीक है।